हेलो प्यारे, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो प्यारे, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या जो 2 था उसमें बोला गया है ना, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए ये दूसरा प्रश्न यानी प्रश्नावली 1.4 के दूसरे प्रश्न में बोला गया है ना, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है। यानी कि हम लोगों ने ऊपर में क्या था, एक प्रश्न संख्या 1 था, तो प्रश्न संख्या 1 में जो भी दशमलव प्रसार शांत था ना, जो भी शांत था उसी का दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार। ठीक है, जो शांत दशमलव प्रसार था उसी का दशमलव प्रसार लिखना है, यानी कि जैसे दशमलव में वह कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरे प्रश्न में अगर बात करेंगे तो शांत का कौन कौन था, तो दूसरे प्रश्न के लिए हम लोग पहला में जाएंगे। तो पहला में जो शांत था, पहला प्रश्न का पहला पार्ट शांत था, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर छठवां और आठवां और नौवां, यानी कि टोटल 6 परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हुए थे। तो उन्हीं का क्या करना है, यहाँ पर दशमलव प्रसार में लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग दशमलव प्रसार में लिखेंगे, एकदम आसान तरीका से। ध्यान से देखिए, कोई भी शांत दशमलव यानी कोई भी परिमेय संख्या को हम लोग दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि हर में हमेशा आपको हर में 10 बनाना है। कितना बनाना है? 10 बनाना है। कैसे भी करके आपको 10 बनाना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कैसे बनाइएगा, आइए। कोई भी संख्या 10 कब बनती है? जब उसमें 2 और 5 होता है, यानी कि 2 का गुणा 5 से कराएंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाता है। बाकी का नहीं पता क्या करना है, लेकिन इतना तो आप जान गए ना कि कोई भी संख्या को 10 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि 2 में 5 से गुणा कीजिए या 5 में 2 का गुणा कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए, यहां पर 5 है, 2 है क्या? नहीं है। यानी कि 31-25 का जब हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया था तो वहां पे क्या आया था? 5 के पावर 5 आया था ना, इसलिए ये शांत हुआ था। अब बताइए कि ये 5 के पावर 5 है, हम लोगों को क्या लाना है? 10 लाना है। तो देखिए जैसे ही हम 5 में 2 का गुणा कराएंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे 5 के पावर 5 है ना, तो 2 के पावर भी 5 होना चाहिए, 2 के पावर 5 भी होना चाहिए। यानी कि 5 के पावर जितना रहेगा उतना ही 2 का पावर होना चाहिए, तब जाके आपका ये सही होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 नहीं है, तो हम लोग 2 के पावर 5 से यहाँ पर गुणा करा देंगे। लेकिन ध्यान रहे अगर हम यहाँ पे हर में गुणा कराए हैं तो इतना से ही अंश में भी गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 2 के पावर 5 से ऊपर भी गुणा कराएंगे, नीचे भी। तो देखिए 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5 कट जाएगा, फिर से उतना ही बचेगा, इसलिए इस तरह से करना है। अब देखिए इसके बाद 5 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी का 10। कितना हो जाता है? 5 दूनी का 10 हो जाता है। ठीक है, देखिए 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 भी, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 के पावर यानी कि 10 के पावर 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 13 गुणे 2 के पावर 5 के मतलब क्या समझते हैं आप? 2 के पावर 5 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितना बार? तो 5 बार। 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ पे हो गया 32। ठीक है, 2 के पावर 5 का मतलब कितना हो गया? 32। अब इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? 13 से गुणा कराएंगे, 13 दूनी का 26 हो जाता है, 13 तिया 39, 39 में 2 हासिल लगेगा तो 41 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। और बटे में 10 के पावर 5 का मतलब है कि 1 में 5 शून्य होगा। ये हो गया 10 के पावर 5 का मतलब
एक में कितना शून्य, 5 शून्य, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 5, ठीक है, ठीक है। अगर 10 के पावर 2 रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, एक में 2 जीरो यानी 100 हो जाता है। 10 के पावर 3 रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है कि एक में 3 जीरो, ठीक है। 10 के पावर 4 रहेगा तो कितना हो जाएगा, तो एक में 4 जीरो। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए प्यारे, यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, दशमलव प्रसार लिखना है तो दशमलव में संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 233 बटे में 10, ठीक है। तो देखिए इस 10 से हम लोग ऐसे भाग नहीं करेंगे, ठीक है ना, ऐसे भाग देंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट में कैसे इसको खत्म करेंगे, देखिए ध्यान से। जब यहाँ पे 10 है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन ध्यान रहे एक जीरो है ना, एक में कितना जीरो है, एक में एक जीरो है, यानी कि 10 में अगर बात करेंगे कितना जीरो है, तो एक जीरो है। तो इसमें उस स्थान पे दशमलव लगाना है कि दशमलव के बाद एक संख्या बचे, यानी कि यहाँ पे अगर दशमलव लगाते हैं तो एक संख्या बचेगा, यानी कि 10 का मतलब हो गया कि दशमलव के बाद एक संख्या होना चाहिए, ठीक है। या इसी को अगर आप समझना चाहें और जैसे मान लीजिए 233 बटे में 10 को हम 100 बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, डबल जीरो हो गया, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक बचना चाहिए, कितना, 2 अंक। जैसे मान लीजिए ये 233 है, तो दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव के बाद बचेगा। अब इसी तरह से मान लीजिए 233 बटे में कितना लिखा गया है, 1000। अब यहाँ पे 3 जीरो हो गया ना, तो 3 जीरो होने का मतलब हो गया कि अगर इससे हम इसमें भाग लगाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। दशमलव के बाद कितने अंक, 3 अंक, यानी 233 को लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यहाँ जीरो। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। ऐसे आपको भाग लगाने हैं। जैसे मान लीजिए 233 लिख दिए, अब बटे में 1 देकर 4 जीरो यानी 10,000। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, देखिए 4 जीरो है ना, तो दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये तो 233 हो गया, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 3 अंक ना होगा दशमलव के बाद, लेकिन हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ जीरो। देखिए दशमलव के बाद 4 अंक हो गया कि नहीं हो गया, 1 2 3 4 अंक हो गया। तो ऐसे आपको काम करना है। अब देखिए यहाँ पर इससे अगर इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा दशमलव प्रसार, इसमें कितने जीरो हैं, 5 जीरो, यानी कि दशमलव के बाद 5 अंक होने चाहिए। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, देखिए 416 हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये 3 अंक है, ये हो गया 4, ये 5, दशमलव फिर जीरो लगा देंगे, यानी कि 13 बटे 31 25 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 0.00416 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। क्लियर है, क्लियर है। आइए देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर है 17 बटे 8, तो 8 का पावर में अगर बात करेंगे तो 2 के पावर 3 होता है, इसका मतलब 8 हो जाता है। अब देखिए 2 के पावर 3 को 10 बनाने के लिए आपको 5 से गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 5 दूनी का 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 के पावर 3 है ना, तो यहाँ भी 5 के पावर 3 होना चाहिए, यानी कि दोनों के घात आपको बराबर रखना है, ठीक है, ठीक है। यानी कि इसको 10 बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 5 के पावर 3 से गुणा करा देंगे। 2 है इसलिए 5 से गुणा करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए इसका पावर 3 है तो इसका भी 3 होगा, 3 रखना है, ठीक है। अब देखिए इतना से अगर नीचे गुना करा दिए तो इतना से ही आपको ऊपर भी गुना कराना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 17 को 17 लिख देंगे, गुणे में 5 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 125। 5 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, ऐसे 5 50 25 25 5 125 हो जाता है, बटे में 2 5 10। और देखिए पावर 3 है तो पावर 3 लगाएंगे। अब यहाँ पे आइए 17 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 5 85, 17 दूनी का 34, 34 में 8 लगेगा तो 42, 17 एकम 17 और 4
कितना हो जाएगा 21, इतना हो जाएगा बटे में 1000। 10 के पावर 3 का मतलब क्या है, एक में 3 जीरो। अब देखिए इतना से भागा देंगे तो क्या होगा, हमने अभी आपको समझाया है, बताइए क्या होगा, सोचिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि दशमलव हम लोग इसमें उस स्थान पर लगाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक बचने चाहिए क्योंकि 3 जीरो है। तो देखिए 2 1 2 5, दशमलव को हम लोग कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक बचेगा, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आइए इसको भी हम बनाते हैं। देखिए चौथा प्रश्न में क्या था, 15/1600, इसको कटाने के बाद 3/320 आया था। अब 320 का जब हम लोगों ने गुणनखंड किया था तो 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 आया था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा अलग किस्म का है। 2 के पावर 6 है, यहाँ पे 5 के पावर 1 है। अगर 5 के पावर और 5 से गुणा कराएंगे तो ये 5 के पावर 5 और ये 5 के पावर 1 मिलके 5 के पावर 6 बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर 5 के पावर 1 है, 6 बनाने के लिए 5 के पावर 5 की कमी है, तो 5 के पावर 5 से गुणा कराएंगे तो ये भी 5 के पावर 6 बन जाएगा। यानी कि जितना से नीचे गुणा कराए हैं इतना से ही ऊपर भी गुणा कराना है। चलिए अब क्या होगा, 3 गुणे 5 के पावर 5 का मतलब कितना होता है, तो देखिए 5 के पावर 5 के मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 5 के पावर 5 का मतलब 5 को 5 बार गुना कराना है। तो देख लीजिए 50 25 25 125, 125 में 5 से गुना कराएंगे तो करा लीजिए 50 25 और 5 दूनी का 10 2 12 और 5 एकम 5 1 6, 625 हो गया। और एक 5 से गुना कराना है तो कितना हो जाएगा बताइए, 50 25 5 दूनी का 10 2 12 और 5 6 का 30 1 31, यानी 31 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 के पावर 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 31 25। देखिए 5 के पावर 5 का मतलब 31 25 पहले से था भी वहां पे, ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 25 बटे में 2 के पावर 6, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 5 मिलाकर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखिए। देखो 3 से जब गुणा कराएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी का 6, 1 हासिल लगेगा 7, 3 एकम 3, 3 का 3 हो जाएगा और 3 तिहाई 9। ठीक है, बटे में 5 दूनी का 10 और 10 का पावर कितना होगा, 5 दूनी का कितना हो गया 10, तो 10 के पावर कितना होगा 6। अब देखिए 10 के पावर 6 का मतलब हो गया कि 1 में 6 जीरो, 1 में कितने जीरो 6 जीरो, यानी कि दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। देखिए ये चारे अंक है, चारे अंक है, यानी कि 9 3 7 5 है, ये हो गया 5वां अंक, ये हो गया 6वां अंक, दशमलव लगाएंगे फिर जीरो। ठीक है, इसका मतलब हो गया दशमलव के बाद 6 अंक, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। देखिए 6वां प्रश्न भी क्या था, शांत था, तो इसका भी दशमलव प्रसार लिखेंगे। यह है 23 बटे में 2 के पावर 3 5 के पावर 2। देखिए 2 के पावर 3 5 के पावर 2, 5 के पावर 3 करने के लिए 5 के पावर 1 की कमी है। देखिए 3 है ना, यहाँ पे ये 2 है, तो 2 है तो 2 को अगर 3 बनाएंगे तो 1 इसमें बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब 5 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 मिलकर के 3 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हमें कितना से गुणा कराना पड़ेगा, 5 के पावर 1 से। तो अंश में भी हम लोग क्या करेंगे, 5 के पावर 1 से गुणा करेंगे। चलिए 23 में 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाता है, 23 5 बताइए कितना हो जाएगा, बताइए 5 तिहाई 15, 5 दूनी का 10, 1 हासिल लगेगा 11 बटे में 2 की पावर 3 और 5 के पावर ये हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 5 तिहाई 15 और 5 दूनी का 10, 1 हासिल लगेगा 11। अब ध्यान दीजिए ये हो गया 115 और ये बटे में कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 10 के पावर कितना 3 है ना, पावर तो 3। अब देखिए पावर 3 का मतलब है कि दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। देखिए ये 3 अंक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 3 अंक बचेगा इधर, यानी कि यहाँ पे 0 लगाइए दशमलव से पहले। ये हो गया आपका इसका दशमलव प्रसार। देखिए पहले थोड़ा लाइट कट गया है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना,
देखिए इसी को भी हम लोग क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 8वां जो प्रश्न था, इसका भी दशमलव प्रसार क्या हुआ था, शांत हुआ था। इसका 2/5 आया था। देखिए इस 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 के घात कितना है, 1, यानी यहाँ पे सिंपल 2 से ही गुणा करा देंगे, यानी 2 के घात 1 से, यानी अंश में भी 2 से गुणा कराना पड़ेगा। अब देखिए 2 दूनी का हो जाएगा 4 अंश में, और यहाँ पे 5 दूनी का 10। तो देखिए यहाँ पे 1 में कितना जीरो है, 1 जीरो है, यानी कि दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 1 अंक होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, दशमलव लगा दिए, ये 4 हो गया, 1 ही अंक है, तो दशमलव से पहले क्या बोलेंगे, 4 से पहले 1 दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, और दशमलव से पहले 1 जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया दशमलव के बाद 1 अंक, और ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। आइए इसको हम लोग लिखते हैं, ये तो बहुत ईजी है। इसका भी क्या हो जाएगा, 10 है तो 0.7 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे उम्मीद करते हैं कि आपको ये दूसरा प्रश्न का सभी क्वेश्चन का दशमलव प्रसार बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं।